सपने देखना हर इंसान का हक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत आपके हाथों में है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा बल्कि आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकता है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की साइंस की, एक ऐसी दुनिया की जहां मौके हर पल दस्तक देते हैं, लेकिन जीत सिर्फ वही लोग पाते हैं जो इसके नियमों को समझते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पंख देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस साइंस को समझने के लिए जो आपको बाजार के खेल में माहिर बना सकती है? अगर हां, तो यह सफर आपके लिए है, और अगर नहीं तो रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, ट्रेडिंग को लोग अक्सर जुआ समझ लेते हैं। सुनने में आता है, अरे शेयर बाजार तो रिस्क का खेल है, वहां तो लोग रातों रात कंगाल हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला या फिर जॉर्ज सोरोस, इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग और निवेश से बनाया। ये लोग जुआरी नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाजार की गहराइयों को समझा, उसकी नब्ज पकड़ी और फिर उसी के हिसाब से अपने कदम उठाए। ट्रेडिंग कोई अंधा खेल नहीं है, ये एक साइंस है, एक कला है, और सबसे जरूरी ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाँ, कोई भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या फिर बिजनेस करते हो, बस चाहिए तो थोड़ा धैर्य, थोड़ी मेहनत और सही दिशा। तो आज हम इस साइंस को आसान शब्दों में समझेंगे। हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी, आप इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ट्रेडिंग को लेकर जो डर है, जो भ्रम है, वो सब छूमंतर हो जाएगा, और उसकी जगह आएगी एक नई उम्मीद, एक नया आत्मविश्वास जो आपको कहेगा, हाँ मैं भी कर सकता हूं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आसान शब्दों में ट्रेडिंग यानी खरीदना और बेचना, लेकिन यह कोई साधारण खरीद बिक्री नहीं। ये शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में होने वाली वो खरीद बिक्री है जहां आप किसी चीज को कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कीमत गिरने वाली है तो आप पहले बेचते हैं और बाद में कम दाम में खरीदते हैं। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पर साइंस शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप सही वक्त पर सही चीज सही दाम पर खरीद या बेच रहे हैं या नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस हिसाब किताब और लक चाहिए, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में लक से ज्यादा जरूरी है आपकी समझ, आपका अनुशासन और आपका दिमाग। बाजार को समझने के लिए आपको डेटा पढ़ना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, न्यूज फॉलो करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि बाजार में दो चीजें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लालच और डर, और इन्हीं दो दुश्मनों को हराने की साइंस को हम आज समझेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने देखा कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक साइंस है जो समझ, अनुशासन और सही रणनीति की मांग करती है। अब सवाल यह है कि इस साइंस की नींव क्या है? अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स समझने होंगे, और यकीन मानिए ये इतना आसान है कि अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा है तो ये उससे भी ज्यादा मजेदार लगेगा। तो चलिए बिना देर किए ट्रेडिंग की एबीसीडी समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग कई तरह की होती है। शेयर बाजार में स्टॉक्स की ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट में सोना चांदी जैसी चीजों की ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की ट्रेडिंग, और अब तो क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग भी। लेकिन इन सब के पीछे का मूल मंत्र एक ही है, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो, या फिर ज्यादा दाम में बेचो और बाद में कम दाम में खरीदो। लेकिन ये कम और ज्यादा का फैसला कैसे होगा? यहीं पर आता है बाजार की समझ का खेल। बाजार क्या है? आसान शब्दों में बाजार वो जगह है जहां खरीदार और बेचने वाले मिलते हैं। जैसे आपके मोहल्ले की सब्जी मंडी, जहां लोग टमाटर, प्याज खरीदने बेचने आते हैं।
लेकिन शेयर बाजार उससे थोड़ा अलग है। यहां आप कंपनियों के शेयर यानी उनकी हिस्सेदारी खरीदते बेचते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसका नाम है सपना लिमिटेड। अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। और अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर की कीमत गिरती है। आपका काम है सही कंपनी, सही वक्त और सही कीमत पर खरीदना या बेचना। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि बाजार सिर्फ एक कंपनी के प्रॉफिट या लॉस पर नहीं चलता। बाजार को कई चीजें प्रभावित करती हैं। देश की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल न्यूज, सरकारी नीतियां और कभी-कभी तो मौसम भी। उदाहरण के लिए, अगर बारिश की वजह से फसल खराब हो जाए तो कृषि से जुड़ी कंपनियों के शेयर गिर सकते हैं। या अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो टेक कंपनियों के शेयर आसमान छू सकते हैं। तो ट्रेडर का काम है इन सारी चीजों पर नजर रखना और सही समय पर फैसला लेना। अब सवाल यह है कि आप यह फैसला कैसे लेंगे। यहीं पर आता है ट्रेडिंग की साइंस का दूसरा हिस्सा, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ये दो ऐसे टूल हैं जो आपको बाजार की चाल समझने में मदद करते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। ये वो तरीका है जिसमें आप कंपनी की सेहत चेक करते हैं। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसका बैलेंस शीट देखते हैं, उसका प्रॉफिट देखते हैं, उसका मार्केट शेयर देखते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। आप चेक करेंगे कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और क्या वो भविष्य में ग्रोथ कर सकती है। ये सब जानने के लिए आपको न्यूज़ पढ़नी होगी, कंपनी की सालाना रिपोर्ट देखनी होगी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना होगा। ये थोड़ा टाइम लेने वाला काम है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये वो तरीका है जिसमें आप बाजार के चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं। सोचिए, ये एक तरह का मौसम विभाग है जो बाजार की हवा का रुख बताता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप शेयर की कीमतों के ग्राफ देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं और कुछ खास इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, RSI या बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार जब आप इनका बेसिक समझ लेंगे तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। हमने समझा कि ट्रेडिंग क्या है, बाजार कैसे काम करता है और फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कैसे आपका रास्ता आसान बनाते हैं। लेकिन अब बारी है असली खेल शुरू करने की। जी हां, अब हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम कैसे उठा सकते हैं और सबसे खास बात, वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है असली एक्शन। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। सबसे पहले सवाल, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? जवाब आसान है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सही माइंडसेट। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है। अगर आप सोचते हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे तो रुकिए। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करें कि आप सीखने के लिए आए हैं, न कि जुआ खेलने। दूसरा स्टेप है सही टूल्स और प्लेटफॉर्म चुनना। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यह अकाउंट आपके लिए वो गेटवे है जो आपको शेयर बाजार तक ले जाएगा। भारत में कई ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ेरोधा, ऑपस्टॉक्स, एंजल वन या ग्रो। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और हां, आजकल ये प्रोसेस इतना आसान है कि आप अपने फोन से 10 से 15 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अकाउंट खोलना तो बस पहला कदम है। असली सवाल यह है कि आप ट्रेडिंग शुरू कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक प्लान चाहिए। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी दिन में खरीद बिक्री करके छोटा मोटा मुनाफा कमाना, या आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी शेयर खरीदकर उसे सालों तक होल्ड करना।
दोनों का तरीका अलग है और आपका प्लान आपके लक्ष्य पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं टूल्स की। ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत होगी। पहला है एक अच्छा ट्रेडिंग ऐप जो आपके ब्रोकर ने दिया है। दूसरा है चार्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेडिंग व्यू, जहां आप शेयर के प्राइस मूवमेंट और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं। तीसरा है न्यूज सोर्स। आपको मार्केट न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स और कंपनी से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी होगी। इसके लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल या ब्लूमबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। और हां, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो YouTube पर फ्री ट्यूटोरियल्स की भरमार है। बस इतना ध्यान रखें कि हर वीडियो को सच न माने। सही मेंटर या कोर्स चुनें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गलतियों से बचना। दोस्तों, ट्रेडिंग में 90% लोग शुरुआत में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो वही गलतियां करते हैं जो हर नया ट्रेडर करता है। चलिए इन गलतियों को समझते हैं ताकि आप इन्हें दोहराएं नहीं। पहली गलती, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस पैसा डालो और मुनाफा कमा लो, लेकिन बिना बाजार की समझ, बिना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो कम से कम 2 से 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग यानी नकली ट्रेडिंग, जहां आप असली पैसा लगाए बिना प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपको बाजार की समझ आएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी गलती, इमोशंस के आधार पर ट्रेडिंग करना। दोस्तों, बाजार में 2 चीजें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लालच और डर। जब शेयर की कीमत बढ़ रही होती है तो लालच आपको और इंतजार करने को कहता है, और जब कीमत गिर रही होती है तो डर आपको जल्दी बेचने पर मजबूर करता है। दोनों ही सूरत में आप नुकसान उठाते हैं। इसका इलाज है एक सख्त ट्रेडिंग प्लान। हर ट्रेड से पहले तय करें कि आप कितना मुनाफा चाहते हैं और कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर उस प्लान से हटें नहीं, चाहे कुछ भी हो। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। कई नए ट्रेडर्स दिन में 10 से 20 ट्रेड कर डालते हैं। सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा ट्रेडिंग से आपका ब्रोकरेज बढ़ता है और आपका फोकस कम होता है। हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। तो दोस्तों, अब तक हमने ट्रेडिंग शुरू करने का रोड मैप देखा और उन गलतियों को समझा जो आपको पीछे धकेल सकती हैं। अब समय है उस बुनियाद पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का। अब बात करेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्यों आपका सबसे बड़ा हथियार है, और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको बाजार के इस जंगल में शेर बनाएंगी। तो तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करने की। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक रात में सीख लें। ये एक स्किल है, जैसे गिटार बजाना या क्रिकेट खेलना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने बेहतर आप। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप बस आंख मूंद कर ट्रेडिंग करते जाएं। प्रैक्टिस का मतलब है स्मार्ट प्रैक्टिस, और इसके लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा: लर्निंग, टेस्टिंग और रिव्यू। पहला है लर्निंग। ट्रेडिंग की दुनिया इतनी गहरी है कि आप जितना सीखेंगे उतना कम लगेगा। तो हर दिन कुछ नया सीखने का टारगेट बनाएं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में नए हैं तो शुरू करें बेसिक्स से, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या मूविंग एवरेज। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पसंद करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखें या इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझें। और हां, सीखने के लिए आपको महंगे कोर्स की जरूरत नहीं। इंटरनेट पर ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब, ब्लॉग्स या पॉडकास्ट्स। बस सही सोर्स चुनें। लेकिन एक बात याद रखें, हर उस इंसान पर भरोसा न करें जो खुद को ट्रेडिंग गुरु कहता है। हमेशा अपनी रिसर्च करें। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। दूसरा है टेस्टिंग। आपने जो सीखा उसे आजमाएं, लेकिन असली पैसों के साथ नहीं, बल्कि पेपर ट्रेडिंग के जरिए। आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स आपको डेमो अकाउंट देते हैं जहां आप नकली पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक नया टेक्निकल इंडिकेटर सीखा, जैसे RSI। अब डेमो अकाउंट पर उसका यूज करें। देखें कि वो कितनी बार सही सिग्नल देता है और कितनी बार गलत। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा
और आप असली ट्रेडिंग में गलतियां कम करेंगे। टेस्टिंग का एक और फायदा है, ये आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल समझने में मदद करता है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग पसंद करते हैं, जहां वो दिन में कई ट्रेड करते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग चुनते हैं, जहां वो कुछ दिन या हफ्तों के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं। टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तीसरा है रिव्यू। दोस्तों, ट्रेडिंग में जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने हर ट्रेड का हिसाब रखते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड किया और उसमें मुनाफा हुआ या शायद नुकसान हुआ। दोनों ही सूरत में उस ट्रेड को एनालाइज करें। पूछिए खुद से, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? मेरा एनालिसिस सही था या गलत? क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया या इमोशंस में बह गया? इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड की डिटेल्स नोट करें, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीजन और रिजल्ट। यह जर्नल आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा, क्योंकि बाजार हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, बशर्ते आप सुनने को तैयार हो। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में कोई एक चीज है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखेगी, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। बिना इसके आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, एक दिन बाजार आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आसान शब्दों में, ये वो तरीका है जिससे आप अपने नुकसान को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान तो होंगे ही, सवाल यह है कि वो नुकसान कितना बड़ा होगा। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है, कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में न लगाएं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप सारा पैसा एक शेयर में लगा देंगे और वो शेयर 20% गिर गया, तो आपका 20,000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10% पूंजी यानी 10,000 रुपए लगाए, तो आपका नुकसान सिर्फ 2,000 रुपए होगा। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। हमेशा अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क न करें। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है अगर बाजार आपके खिलाफ जाता। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 95 रुपए पर। अगर शेयर की कीमत 95 रुपए तक गिरती है, तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना वैसा ही है जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना। यह आपको बड़े हादसे से बचाता है। तीसरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को एक ही शेयर या सेक्टर में न लगाएं। अगर आप सिर्फ टेक कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और टेक सेक्टर में गिरावट आती है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। इसके बजाय अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में बांटें, जैसे बैंकिंग, फार्मा और एनर्जी। इससे अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा उसे बैलेंस कर सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहली टिप, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर बाजार बुलिश है यानी ऊपर जा रहा है, तो खरीदने के मौके तलाशें। अगर बेयरिश है यानी नीचे, तो बेचने या शॉर्ट करने के। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना वैसा है जैसे तूफान में नाव चलाना। दूसरी टिप, न्यूज पर नजर रखें। ग्लोबल इवेंट्स जैसे ब्याज दरों में बदलाव या भू राजनीतिक तनाव बाजार को हिलाकर रख सकते हैं। तीसरी टिप, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। लालच और डर से बचने के लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका पक्का पालन करें। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करने और रिस्क मैनेजमेंट की बारीकियां समझी। अब बात करेंगे कि आप कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं। कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको बाजार में एक कदम आगे रखेंगी, और वो राज जो आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक कामयाब बनाएंगे। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस लेवल पर जा रहे हैं जहां असली जादू होता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कैसी होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में कामयाबी का 80% हिस्सा है आपका माइंडसेट और बाकी 20% है आपकी स्किल्स और स्ट्रैटेजी। तो प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच के कुछ खास पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, न कि जुआ। एक बिजनेस में आप प्लान बनाते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट करते हैं। वो इमोशंस को दरकिनार डेटा और एनालिसिस पर भरोसा करते हैं।
अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। दूसरा पॉइंट, वो अनुशासन के पक्के होते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया कि आप सिर्फ 2% पूंजी रिस्क करेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे, लेकिन मार्केट में अचानक हलचल होती है और आपको लगता है कि ये शेयर तो अब उड़ान भरने वाला है। एक आम ट्रेडर अपना प्लान भूलकर ज्यादा पैसा लगा देता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वो अपने प्लान से 1 इंच भी नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि अनुशासन ही उसे बाजार के उतार चढ़ाव से बचाएगा। तीसरा पॉइंट, वो लगातार सीखते रहते हैं। बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है वो कल फेल हो सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा नए ट्रेंड्स, न्यूज और टेक्नोलॉजी पर नजर रखते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या ट्रेडिंग इन द जोन। वो दूसरों के ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज से ये आदत डाल लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखो और हर ट्रेड से कुछ न कुछ सबक लो। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। दोस्तों, अब तक हमने बेसिक्स जैसे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समझे, लेकिन अब समय है कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स को आजमाने का जो आपको भेड़ से अलग करें। चलिए 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर यूज करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है मोमेंटम ट्रेडिंग। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट की तेज चाल का फायदा उठाना चाहते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में आप उन शेयरों को टारगेट करते हैं जो तेजी से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे दिए और उसका शेयर 5% ऊपर चला गया। मोमेंटम ट्रेडर उस शेयर को खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि यह तेजी अभी और चलेगी, लेकिन इसके लिए आपको तेजी से फैसला लेना पड़ता है और टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे वॉल्यूम, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, मोमेंटम ट्रेडिंग रिस्की है, तो हमेशा टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी स्ट्रैटेजी है पेयर ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसमें आप 2 रिलेटेड शेयरों के बीच के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए आप 2 बैंक शेयर लेते हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक। आमतौर पर इनके शेयर प्राइस एक जैसी चाल चलते हैं, लेकिन किसी वजह से HDFC का शेयर ICICI से ज्यादा महंगा हो जाता है। पेयर ट्रेडर HDFC को शॉर्ट करेगा, यानी बेचेगा, और ICICI को खरीदेगा। जब दोनों के प्राइस फिर से बैलेंस होंगे तो आप मुनाफा कमा लेंगे। यह स्ट्रैटेजी मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कम प्रभावित होती है क्योंकि आप दोनों साइड में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की गहरी समझ और अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस ट्रेडिंग। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया का रॉकेट साइंस है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो ये आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है। ऑप्शंस में आप शेयर नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो आपको भविष्य में किसी शेयर को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने का हक देता है। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी शेयर की कीमत 100 रुपए से 1200 रुपए तक जाएगी। आप उसका कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप सही हुए तो आप कम पैसे लगाकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर गलत हुए तो आप सिर्फ ऑप्शन की प्रीमियम ही गंवाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बड़े हैं, तो इसे तभी ट्राई करें जब आप इसके बेसिक्स अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं लंबे समय तक कामयाबी के राज की। दोस्तों, ट्रेडिंग में 1-2 बार मुनाफा कमाना आसान है, लेकिन सालों साल लगातार मुनाफा कमाना, इसके लिए कुछ खास आदतें चाहिए। पहली आदत, हमेशा अपडेट रहें। मार्केट डायनामिक है। आज जो सेक्टर टॉप पर है वो कल पीछे हो सकता है, तो ग्लोबल न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी अपडेट्स पर नजर रखें। दूसरी आदत, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज में बांटें। तीसरी आदत, इमोशंस को मैनेज करें। ट्रेडिंग में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। एक नुकसान से घबराएं नहीं और एक मुनाफे पर इतराएं नहीं। हमेशा कूल रहें। और हां, एक आखिरी बात, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका समय और धैर्य। बाजार आपको टेस्ट करेगा, आपको लालच देगा, आपको डराएगा,
लेकिन अगर आपने सही स्किल सीखी, सही स्ट्रैटेजी बनाई और सही माइंडसेट रखा तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज और लंबी टाइम की कामयाबी के राज समझे। अब हम कुछ ऐसी ही रियल लाइफ ट्रेडिंग स्टोरीज सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़ीदिद्धे कर देंगी। साथ ही हम आपके लिए ट्रेडिंग में कामयाबी का एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे ताकि आप जान सकें कि अगला कदम क्या उठाना है। और हाँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जो आपको बाजार के इस खेल में एक कदम आगे रखेंगी। तो तैयार हैं एक और रोमांचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए कुछ प्रेरणादायक ट्रेडिंग स्टोरीज से शुरुआत करते हैं। ये कहानियां न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी बल्कि ये भी दिखाएंगी कि ट्रेडिंग की साइंस कैसे आम लोगों को असाधारण बना सकती है। पहली कहानी है भारत के अपने बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। राकेश जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। 1980 के दशक में जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे, उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन उनकी नजर थी शेयर बाजार पर। उस वक्त भारत में शेयर मार्केट को लोग जुआ समझते थे, लेकिन राकेश जी ने इसे एक साइंस की तरह लिया। उन्होंने कंपनियों की बैलेंस शीट्स पर ही इंडस्ट्री ट्रेंड समझे और फंडामेंटल एनालिसिस के दम पर निवेश शुरू किया। उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी टाइटन कंपनी में निवेश। उन्होंने टाइटन के शेयर तब खरीदे जब वो बहुत कम कीमत पर थे। सालों बाद जब टाइटन एक बड़ा ब्रांड बना तो राकेश जी का निवेश करोड़ों में बदल गया। आज उनकी नेटवर्थ अरबों में थी और वो भारत के सबसे बड़े निवेशकों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, रिसर्च और सही समय पर सही फैसला लेना आपको कहां से कहां ले जा सकता है। दूसरी कहानी है जॉर्ज सोरोस की, जिन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। 1992 में सोरोस ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है और यह जल्दी ही गिरेगा। उन्होंने अपनी हेज फंड के जरिए पाउंड के खिलाफ 10 अरब डॉलर का शॉर्ट पोजीशन लिया। और क्या हुआ? पाउंड की वैल्यू सचमुच क्रैश हो गई और सोरोस ने एक दिन में $1 बिलियन का मुनाफा कमाया। यह ट्रेडिंग इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड्स में से एक है। लेकिन सोरोस की कामयाबी का राज क्या था? उनका गहरा मार्केट एनालिसिस, रिस्क लेने की हिम्मत और इमोशंस को कंट्रोल करने की काबिलियत। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी कामयाबी के लिए बद्धा सोचना पड़ देता है, लेकिन वो सोच डेटा और साइंस पर आधारित होनी चाहिए। तीसरी कहानी है एक आम भारतीय ट्रेडर की, जिनका नाम है प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण एक छोटे शहर से थे और उनकी शुरुआत सिर्फ 20,000 रुपए से हुई थी। वो एक साधारण नौकरी करते थे, लेकिन उनका सपना था फाइनेंशियल फ्रीडम। उन्होंने ट्रेडिंग सीखने के लिए रात रात जागकर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा। शुरू में उन्हें नुकसान भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी बेहतर हुई और आज वो सिर्फ ट्रेडिंग से लाखों कमा रहे हैं। प्रवीण की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि ट्रेडिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। अगर आपके पास सीखने की लगन है तो आप भी प्रवीण की तरह अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इन कहानियों से एक बात साफ है, ट्रेडिंग में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलें तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो अब सवाल यह है कि वो सही रास्ता क्या है? चलिए आपके लिए ट्रेडिंग में कामयाबी का एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। इसे आप अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। स्टेप 1, एजुकेशन। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने सिर्फ सीखने में लगाएं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी समझें। किताबें पीयर हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स या रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ऑनलाइन कोर्स करें, लेकिन सिर्फ भरोसेमंद सोर्स से। और हां, मार्केट न्यूज फॉलो करना शुरू करें, यह आपका फाउंडेशन होगा। स्टेप 2, पेपर ट्रेडिंग। असली पैसों से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। अलग अलग स्ट्रैटेजीज आजमाएं, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शंस। कम से कम 100 ट्रेड्स करें और हर ट्रेड का रिव्यू करें। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। स्टेप 3, छोटी शुरुआत।
जब आप असली ट्रेडिंग शुरू करें तो छोटी पूंजी से शुरू करें। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। पहले सिर्फ 10,000 रुपए से ट्रेड करें। इससे अगर नुकसान होता है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। और हां, हमेशा 1 से 2% रिस्क रूल फॉलो करें। स्टेप 4, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। हर ट्रेडर का एक प्लान होना चाहिए। आपका प्लान कुछ ऐसा हो सकता है, मैं सिर्फ बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करूंगा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिग्नल पर एंट्री लूंगा और 5% स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अपने प्लान को लिखें और उसका सख्ती से पालन करें। स्टेप 5, रिस्क मैनेजमेंट। पिछले हिस्से में हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। कभी भी अपने इमोशंस के चक्कर में रिस्क बढ़ाने की गलती न करें। स्टेप 6, लगातार रिव्यू और इंप्रूवमेंट। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। देखें कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बार सही थी और कहां गलती हुई। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से न डरें और हां, मार्केट के साथ अपडेट रहें। स्टेप 7, स्केल अप। जब आपको लगे कि आप लगातार मुनाफा कमा रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाएं, लेकिन जल्दबाजी न करें। ट्रेडिंग में धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको तुरंत अपनाने चाहिए। पहली टिप, मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग घंटों में सावधान रहें। इन टाइम्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और नए ट्रेडर्स के लिए यह रिस्की हो सकता है। दूसरी टिप, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड की डिटेल्स नोट करें, एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट। तीसरी टिप, मार्केट साइकोलॉजी समझें। बाजार में ज्यादातर लोग डर या लालच की वजह से गलत फैसले लेते हैं। आप उनकी गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। चौथी टिप, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करें। ट्रेडिंग में इतना ना डूब जाएं कि आपकी सेहत या रिलेशनशिप्स पर असर पड़े। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने प्रेरणादायक स्टोरीज सुनी और आपके लिए ट्रेडिंग का एक पूरा रोड मैप बनाया। दोस्तों, हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ट्रेडिंग की दुनिया का यह रोमांचक सफर अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। पिछले 6 हिस्सों में हमने ट्रेडिंग की साइंस को समझा, इसके बेसिक्स, बाजार की गहराइयां, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सोच और कामयाबी का रोड मैप। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल या साइड इनकम का जरिया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। कैसे आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में ढाल सकते हैं ताकि ये न सिर्फ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाए। और सबसे जरूरी, कैसे आप कुछ एडवांस्ड टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाजार में हमेशा एक कदम आगे रहें। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदना बेचना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक अनुशासन है और सबसे जरूरी, ये एक जर्नी है। लेकिन इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको इसे अपने रूटीन में फिट करना होगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो ट्रेडिंग को आपकी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में समय बहुत कीमती है। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं या बिजनेस में बिजी हैं, तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाना होगा। मान लीजिए आप सुबह 1 घंटा मार्केट न्यूज और चार्ट्स एनालिसिस के लिए निकालते हैं और शाम को 30 मिनट अपने ट्रेड्स रिव्यू करने के लिए। यह रूटीन आपको अनुशासित रखेगा। और हां, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट के ओपनिंग घंटों में फोकस करें, क्योंकि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा एक्शन होता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको हर मिनट स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं। हफ्ते में 2 से 3 बार चार्ट्स चेक करना काफी है। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। आप ट्रेडिंग से क्या चाहते हैं? महीने में 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम या लॉन्ग टर्म में करोड़ों का पोर्टफोलियो? अपने गोल्स के हिसाब से पूंजी तय करें और सबसे जरूरी, वो पैसा यूज करें जिसके गंवाने से आपकी जिंदगी पर असर न पड़े। ट्रेडिंग में कभी भी अपने इमरजेंसी फंड्स या उधार के पैसे न लगाएं। अपने मासिक बजट का एक हिस्सा, जैसे 10 से 20% ट्रेडिंग के लिए रखें। इससे आप प्रेशर फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे। तीसरा स्टेप है लाइफ बैलेंस। दोस्तों,
ट्रेडिंग में इतना न डूब जाएं कि आपकी सेहत, परिवार या सोशल लाइफ पर असर पड़े। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, चाहे वो जिम जाना हो, मेडिटेशन करना हो या परिवार के साथ वक्त बिताना। ट्रेडिंग में सक्सेस का एक बड़ा राज है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपका दिमाग शांत और फोकस्ड है तो आप बेहतर फैसले लेंगे। और हां, ट्रेडिंग को एक जुनून बनाएं, लेकिन जुनून को जुनूनियत में न बदलने दें। अब बात करते हैं कुछ एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी की, जो आपको बाजार में एक एज दे सकते हैं। आज की दुनिया में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने या न्यूज पढ़ने तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसे और स्मार्ट बना दिया है। तो चलिए कुछ ऐसे टूल्स देखते हैं जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। पहला टूल है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। आजकल कई प्लेटफॉर्म जैसे एल्गो ट्रेडर या मेटा ट्रेडर आपको ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर कोई शेयर 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आप खरीदेंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। इससे आपका समय बचेगा और इमोशंस की वजह से गलत फैसले लेने की गुंजाइश कम होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से टेस्ट करें। ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब है लंबे समय तक गेम में बने रहना। इसके लिए कुछ खास टिप्स हैं। पहला टिप, हमेशा अपडेट रहें। मार्केट हर दिन बदलता है। नई टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियां या ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को हिला सकते हैं। तो न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर नजर रखें। दूसरा टिप, मेंटल स्ट्रेंथ बनाएं। ट्रेडिंग में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। एक नुकसान से निराश न हो और एक मुनाफे से ओवर कॉन्फिडेंट न बने। तीसरा टिप, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। हर 3 से 6 महीने में चेक करें कि आपके निवेश सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। चौथा टिप, टैक्स और ब्रोकरेज का ध्यान रखें। भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स और लॉन्ग टर्म पर 10% टैक्स लगता है। इनका हिसाब रखें ताकि आपका मुनाफा कम न हो। दोस्तों, हमने इस सफर में ट्रेडिंग की साइंस को हर कोण से समझा। हमने देखा कि यह कोई जुआ नहीं, बल्कि एक स्किल है जो धैर्य, अनुशासन और स्मार्ट फैसलों की मांग करती है। हमने सीखा कि कैसे बेसिक्स से शुरू करके आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं। हमने राकेश झुनझुनवाला, जॉर्ज सोरोस और प्रवीण खंडेलवाल जैसी कहानियों से प्रेरणा ली, जो बताती हैं कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। तो अब सवाल यह है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप सिर्फ सुनकर रह जाएंगे या इस साइंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया आपके लिए खुली है। ये वो दरवाजा है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आत्मविश्वास और एक नई पहचान दे सकता है। लेकिन यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप पहला कदम उठाएंगे। तो आज ही शुरू करें। एक डेमो अकाउंट खोलें, एक किताब पढ़ें या एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। और हां, यह सफर आसान नहीं होगा। होंगे उतार चढ़ाव, होंगे नुकसान और होंगी चुनौतियां। लेकिन याद रखें, हर नुकसान एक सबक है और हर सबक आपको बेहतर बनाता है। तो डरे नहीं, हारे नहीं और रुके नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग की साइंस सिर्फ पैसे कमाने की कला नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विज्ञान है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी। इस साइंस को अपनाएं, अपने सपनों को पंख दें और बाजार के इस खेल में अपना नाम बनाएं। और हां, अगर आपको यह सफर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कामयाबी तब और मजेदार होती है जब आप अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले जाते हैं। चलिए अब स्क्रीन छोड़ दें और अपने पहले ट्रेड की प्लानिंग शुरू करें। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है।